अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना या फिर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने का मतलब होता क्या है ना। इसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देख लिया था कि विलयनों की सांद्रता मतलब हमें ये समझ में आता है कि विलयन में विलय की मात्रा कितनी उपस्थित है। सांद्रता को हमने देखा था कि इसे दो प्रकार से दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। एक तो गुणात्मक रूप से और दूसरा मात्रात्मक रूप से, है ना। तो मात्रात्मक रूप से इसे प्रदर्शित करने के लिए हम अनेक प्रकार के मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला मात्रक जो आता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि इसमें हम विलय एवं विलायक दोनों के द्रव्यमान को लेते हैं। अंग्रेजी में इसे वेट बाय वेट भी कहा जाता है। इस पार्ट में हम मात्र द्विअंगी विलयन का ही अध्ययन कर रहे हैं। द्विअंगी विलयन कहने का तात्पर्य होता है वह विलयन जिसमें मात्र दो अंग उपस्थित होंगे, एक तो विलायक होगा और दूसरा विलय होगा। जो कम मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसे विलय कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। इस चैप्टर में हम खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि विलायक को हरदम ए से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये अधिक मात्रा में होगा। खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि विलायक को ए से प्रदर्शित करेंगे और विलय को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। विलायक जो कि अधिक मात्रा में होगा उसे ए से प्रदर्शित करेंगे और विलय जो कम मात्रा में होगा उसे बी से प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम जल एवं नमक का जो मिश्रण है इसे देखें तो जल जो अधिक मात्रा में है वो ए कहलाएगा और जो नमक है वो कम मात्रा में है वो बी कहलाएगा। इसे हम खास तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? तो इसमें हम किसी भी अवयव का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, चाहे जल का द्रव्यमान निकालें, चाहे जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, चाहे नमक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। हम निकाल क्या रहे हैं? हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। किसी एक का विलयन में प्रतिशत निकाल रहे हैं। जैसे जल अधिक मात्रा में है तो जल का प्रतिशत भी क्या होगा? अधिक होगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से जल 80% है एवं नमक 20% है। ठीक, मतलब उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उदाहरण, यदि एक विलयन का वर्णन किया जाए, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान का तात्पर्य क्या है कि उस विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया है, जिससे 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। मतलब क्या कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज है एवं 90 ग्राम जल है। मतलब ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? 10% एवं जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? 90%। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका सूत्र क्या निकल के सामने आ रहा है? अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। अगर हम इसे देखें तो अगर विलायक के द्रव्यमान को WA से प्रदर्शित किया जाए और कुल द्रव्यमान को, विलय के जो द्रव्यमान है उसे हम WB से प्रदर्शित करें। अगर हम इसे WA से प्रदर्शित कर दें और इसे WB से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि WA क्या है? तो ये विलायक का द्रव्यमान है क्योंकि अधिक मात्रा में है, और कुल द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? WA प्लस WB, WA प्लस WB। वैसे ही हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे के लिए मतलब अगर हम
विलय के बारे में देखें तो विलय के लिए क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा किसके लिए, ये होगा विलायक के लिए और ये होगा विलय के लिए। गुणित 100 गुणित 100। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी एक का प्रतिशत अगर निकालना है, परसेंटेज किसका, बी का, तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और परसेंटेज अगर निकालना है हमको किसका, गुणित 100। परसेंटेज अगर निकालना है किसका, ए का, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इसे हम गुणित क्या करेंगे, 100। इसके जगह पे हम सॉल्यूशन को भी ले सकते हैं, जिसे हम अगर दर्शा दें डब्ल्यू एस से, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू एस गुणित 100, या फिर डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू एस गुणित 100। आपने देख लिया। अगला आएगा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में हम आयतन लेंगे, आयतन के हिसाब से अवयवों का प्रतिशत निकालेंगे। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे, तो अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणित 100। अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणित 100। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि 2 अवयव लिया जा सकता है, तो उदाहरण के लिए पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। इथेनॉल का जल में 10% विलयन, इथेनॉल का जल में 10% विलयन। अब इथेनॉल का जल में 10% विलयन है, इस बात का क्या तात्पर्य है कि इथेनॉल ये भी द्रव अवस्था में है, जल ये भी द्रव अवस्था में है, दोनों इथेनॉल और जल द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन जल इसमें अधिक मात्रा में है और इथेनॉल कम मात्रा में। मतलब इथेनॉल 10 ml लिया गया है एवं जल 90 ml लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि 10 ml इथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। तात्पर्य यह है कि 10% कहने का मतलब 10 ml इथेनॉल होगा और 90 ml जल होगा। दोनों को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन क्या हो जाएगा, 100 ml। तो अगर इथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालें तो वो 10% आएगा, और जल का अगर आयतन प्रतिशत निकालें तो वो 90% आएगा। तो इसके लिए भी सूत्र उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने द्रव्यमान लिया था उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान के जगह पे हमें आयतन लेना होगा। प्रतिशत आयतन V के लिए अगर हम लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं VB, मतलब इथेनॉल के लिए VB प्लस VA गुणित 100। ये इथेनॉल के लिए हो गया क्योंकि इथेनॉल कम मात्रा में है, वह विलय है। और दूसरा प्रतिशत हम निकाल रहे हैं जल के लिए, तो जल क्योंकक्योंकि अधिक मात्रा में है इसलिए इसे A से प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, VA बटे VA प्लस VB गुणित 100। इसके साथ हम इसे VB बटे VS, क्योंकि सॉल्यूशन है, विलयन है, हम विलयन को S से रिप्रदर्शित कर रहे हैं,
गुणित 100 भी लिख सकते हैं और इसे VA/VS गुणित 100 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला हम देख रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखेंगे, मतलब इसमें एक का द्रव्यमान लिया जाएगा और दूसरे का आयतन, मतलब विलय, विलय मतलब B, खास तौर पर ध्यान रखेंगे, विलय मतलब B, विलय का द्रव्यमान लेंगे और विलयन में अपन आयतन लेंगे। इसे हम देखते हैं अभी। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये अगला टॉपिक है, तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब ये क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे देखते हैं। एक अन्य इकाई या मात्रक को औषधि व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग किया जाता है, वह होता है वह 100 ml विलयन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विलय जो है, जो कम मात्रा में है, विलय को हमने किससे दर्शाया था, B से, तो मैंने यहाँ पे इसलिए B लिख दिया। और विलयन को किससे दर्शाना है हमें, S से, तो इसलिए हमने यहाँ पे S लिख दिया, है ना। तो इसलिए हम इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं WB/VS गुणित 100, WB/VS गुणित 100। लेकिन हम इसमें प्रतिशत किसका निकाल रहे हैं, विलय का, तो इसे परसेंटेज B के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, परसेंटेज B के रूप में। ठीक, तो अगला जो हम देखेंगे वो होगा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को ppm में भी दर्शाया जाता है। अगला हम देख रहे हैं जो है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का क्या तात्पर्य है, इसे खास तौर पर ध्यान रखेंगे। जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, उस परिस्थिति में हम पार्ट पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट पर मिलियन में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जितना हमने इससे पहले तीनों टॉपिक देखे थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों को हम पार्ट पर मिलियन में प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे पहले द्रव्यमान आयतन एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हमने 100 से गुणा किया था। यहाँ पे उसी सेम चीज़ को हमें 10⁶ से गुणा करना है, क्योंकि हम 1 मिलियन हिस्से में देख रहे हैं कि विलय की मात्रा कितनी है। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 भाग में विलयन के 10⁻6 भाग में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो पार्ट पर मिलियन का सूत्र क्या होगा, तो पार्ट पर मिलियन का सूत्र, पार्ट पर मिलियन, ये तीनों ही हो सकता है। ये वेट के लिए भी हो सकता है, ये वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है, मतलब आयतन के लिए, और ये वेट या फिर द्रव्यमान बटे आयतन के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। बट खास बात यहाँ पे क्या ध्यान रखने का है कि यहाँ पे 100 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पे हमें 10⁻6 से गुणा करके रखना होगा। तो पार्ट पर मिलियन क्या होगा, अवयवों के भाग की संख्या, अवयवों के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। जो भी अवयव हम ले रहे हैं उसके भाग, मतलब जिसका हमें प्रतिशत नहीं, जिसका हम हिस्सा देखना चाहते हैं उसे हम ऊपर रखेंगे, तो वो अवयवों के भागों की संख्या। जैसे अगर हम विलय का निकाल रहे हैं तो विलय ऊपर आता है, इससे पहले हमने लिखा था, ठीक है। अवयवों के भागों की संख्या
बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणित 10 की घात 6। तो इसी सूत्र में मैं अलग से भी लिख के दिखा रहा हूँ आपको, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी सूत्र में जैसे अगर हम रख दें यहाँ पे 10 की घात 6, यहाँ पे अगर हम रख दें WA बटे WS गुणित 10 की घात 6, तो ये बन जाएगा पार्ट पर मिलियन। इसे हम अलग से लिख देते हैं ppm के रूप में। तो हम अभी ppm निकाल रहे हैं द्रव्यमान के हिसाब से। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे? W से, ठीक है। WA होगा एक, इसके हिसाब से निकाल रहे हैं। तो किसके लिए निकाल रहे हैं हम? A के लिए। तो ppm किसका? A का। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? WA बटे WA प्लस WB गुणित 10 की घात 6। अगर हम इसी को B के लिए लिखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ppm B बराबर WB बटे WA प्लस WB गुणित 10 की घात 6। ये हो जाएगा B के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे विलय को ले रहे हैं और विलय कम मात्रा में होता है, इसलिए हम यहाँ पे WB का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया पार्ट पर मिलियन। प्रतिशत की भांति सांद्रता को भी द्रव्यमान, आयतन व आयतन द्रव्यमान में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 1 लीटर समुद्र जल में 6 गुणित 10 की घात ऋण 3 ग्राम ऑक्सीजन घुला होता है। अब इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10 की घात 6 ग्राम समुद्र जल से भी व्यक्त किया जा सकता है, या फिर इसे 5.8 ppm भी कहा जा सकता है। तो जो पार्ट पर मिलियन है वो हमें विलय के अति सूक्ष्म मात्रा को दर्शाने में मदद करता है कि अगर बहुत कम मात्रा में विलय किसी विलयन में उपस्थित होता है तो उसकी सांद्रता को दर्शाने के लिए हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्रतिशत की भांति हमें 10 की घात 6 से गुणा करना पड़ता है। अगला होता है मोल अंश। मोल अंश को सामान्यतः x से प्रदर्शित किया जाता है। मोल अंश को सामान्यतः x से प्रदर्शित किया जाता है। x को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। x की दाईं ओर नीचे लिखा हुआ संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करता है। अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोल की संख्या बटे सभी अवयवों के मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पे द्विअंगी मिश्रण की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम द्विअंगी विलयन का ही बात कर रहे हैं, और द्विअंगी विलयन जैसे इसमें हमारा एक अवयव जो कि विलय है जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा अवयव जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमें इनमें मोलों की संख्या देखनी है तो उसे Na और Nb से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, तो क्योंकि विलयन में जो A और B है, हमने A को क्या लिया है, यह है आपका विलायक और B है आपका विलय। तो
विलायक के मोलों की संख्या को हम A से प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे हम Na कहेंगे, और विलय के मोलों की संख्या को हम B से प्रदर्शित करेंगे जिसे हम Nb कहेंगे। तो अगर हमें A का मूल अंश निकालना है, A का मूल अंश निकालना है तो इसे हम XA से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb होगा। XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb होगा। इसे हम Na बटे Ns भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अवयव उपस्थित होते तो उसे हम I से प्रदर्शित करते। इसका सूत्र हम लिख के देख लेते हैं। हमने देखा था कि मूल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। अब x दो प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि हम द्विअंगी मिश्रण का बात करें, द्विअंगी विलयन का, इसमें एक XA हो सकता है और दूसरा XB। जो XA होगा इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो क्योंकि हम A के मूल अंश, क्योंकि हम A का मूल अंश निकाल रहे हैं और A क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि A विलायक है, इसलिए हम लिखेंगे कि XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb। और हमारे द्विअंगी मिश्रण में, हमारे द्विअंगी जो विलयन है इसमें Na और Nb ही है ना, इसलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Na बटे Ns के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला, अगर हम B के लिए लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? B के लिए हम लिख सकते हैं XB बराबर Nb बटे Na प्लस Nb। और इसे और कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं Nb बटे Ns, Nb बटे Ns के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मूल अंश XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb। अगर दो से अधिक अवयव उपस्थित हैं, अगर I अवयवों के विलयन के बारे में बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं, अब I में कोई भी अवयव लिया जा सकता है, तो XI, अगर हम किसी भी अवयव का बात करें तो XI बराबर Ni बटे N1 प्लस N2 प्लस Ni तक होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Ni बटे Ni। यहाँ पे नीचे वाला Ni कुल बता रहा है कि कुल कितने अवयव हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि मोल अंश का जो भी जोड़ होता है वो हरदम 1 के बराबर होता है।